वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं, आगाज करते हैं हमारे न्यू कोर्स का जो हमारा 9th क्लास का है, 9th क्लास के मैथमेटिक्स का, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 है। तो इसमें सबसे पहला जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 को उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 10 या 10 से ज्यादा क्वेश्चन है, उनको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। पहली बात है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर्स बहुत ही आसान नंबर्स हैं। जैसे कि इनमें आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को। पहली बात, रैशनल नंबर जो होते हैं, हमारे पास जो रैशनल नंबर होता है, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो हमारे पास नॉर्मल नंबर्स होते हैं, नॉर्मल नंबर्स होते हैं जो यानी कि इजीली हम उनको लिख सकते हैं, जो हमारा इजीली नॉर्मल ह्यूमन उसको लिख सकता है। और इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.76834921 ऐसे डॉट डॉट ऐसे ऐसे नंबर्स जो चलते जाए, कंटिन्यूअसली होते जाए, उनको हम इरेशनल नंबर्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि हमारे पास ये 10 सवाल दिए गए हैं, इनमें से वो कौन से क्वेश्चन है जो इरेशनल्स हैं और कौन से क्वेश्चन हैं जो रेशनल्स हैं। सबसे पहले जो हमारा 1.5 है, तो अगर हम इसको 1/5 को अगर हम सॉल्व करें, 1 डिवाइडेड बाय 5 को अगर हम सॉल्व करें, तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों वाली, जो बहुत ही आसान होती है। 0.0 विच विल बिकम 2, 0.2 यानी कि ये एक ऐसा नंबर बन रहा है, एक ऐसा नंबर बन रहा है जो हम इजीली लिख सकते हैं, जो इजीली रीड कर सकते हैं। तो इसलिए इस नंबर को हम बोलेंगे इट्स अ रेशनल नंबर, इट्स अ रेशनल नंबर। सेकंड वन, अच्छा एक बात आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर आपके पूरे ये 10 के 10 सवाल यहाँ पर लिखे हुए, अगर इनमें 10 के अंदर आप में से किसी भी 2, 3, 4, 5 किसी भी टर्म्स के ऊपर अगर आपके पास रेडिकल है, जहां पर आप रेडिकल देखें क्वेश्चन में, रेशनल और इरेशनल फाइंड कर रहा हूं, जहां पर आप रेडिकल देखें क्वेश्चन में, आप उनको बेझिझक होकर RIR लिख दें, यानी कि इरेशनल नंबर्स लिख दें। इसके अंदर रेडिकल है, इसको भी हमने IR कर दिया, इसके अंदर भी रेडिकल है, इसको भी हमने IR कर दिया। इट मींस ये वो नंबर्स हैं जिनके अंदर आपको रेडिकल दिख रहा है। जहां पर रेडिकल मौजूद होता है उसे हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हो गया IR, देन अगेन यहाँ पर हमारे पास, अच्छा जी यहाँ पर एक ये हो गए हमारे रेडिकल वाले। उसके बाद जो टर्म्स बच रही हैं उनको हम सिंपली डिवाइड करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2/8 है, 2/8 है, तो हम इसको सिंपली डिवाइड अगर करेंगे, सिंपली अगर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 will be there, 2 will be here, sorry 8 will be here, 2 will be here, 0.21 again 2 16 minus which will become a 4, then again 0, 8 5 40। तो यहाँ पर भी हमारे पास वो जवाब आया है जो यानी कि पूरा पूरा जवाब होता है, यानी कि बिल्कुल टर्मिनेट हो रहा है। उस जवाब को आगे हम फर्दर नहीं लेकर जा रहे, इसलिए इसको भी हम क्या कह देंगे, इट्स अ रेशनल नंबर। तो लास्ट वन हमारे पास, लास्ट वन से हमारे पास कुछ सवाल बच रहे हैं, हम उनको उनकी तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 11 डिवाइडेड बाई 2 है, तो हम यहाँ पर 11 को डिवाइड करते हैं 12 के साथ, सॉरी 12 के साथ अगर इसको डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पर पॉइंट देते हैं, 0 देते हैं, देन उसके बाद इसको लिखना शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके से अब हम टेबल लगाना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लग रहा है 9 टाइम्स 108, 12 का टेबल। अगेन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाएगा, फिर 2 देंगे, फिर दोबारा इस तरह से ये क्वेश्चन चलता जा रहा है, कुछ इस तरह से अलग अलग नंबर्स में चलता जा रहा है। तो हम इसको इरेशनल नंबर्स के नाम से पहचानेंगे। देन अगेन दोबारा 22/7 है, इसको भी हम दोबारा सॉल्व करके देखते हैं। 22/7 को 22/3/22, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से भी उसको सॉल्व किया जाए, अगर आप यहाँ पर देखें 3 का टेबल 21 पर 7 टाइम्स लग रहा है, देन 0.21, देन रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है, देन आप यहाँ पर 0 देंगे, इट विल बिकम अ 3, देन 9, देन 1, देन 0, 3 3 3 3 चलता रहेगा। अच्छा एक बात यहाँ पर आपने नोट करनी है, मैंने आपको अभी एक बात समझाई कि भाई जो नंबर्स यानी कि कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। बट आपको ये बात देखनी है कि अगर वो नंबर सेम है, 333, 444, 222, कुछ इस तरीके की कंडीशन में, फॉर एग्जांपल 4.33333 चलता जा रहा है, 9.66666 चलता जा रहा है, तो वो वाले नंबर्स हम रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। वो वाले नंबर्स हमारे रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात ये कि भाई अगर जिसके अंदर रेडिकल मौजूद है, तो उसे तो हम सिंपली आसानी के साथ उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर्स कह देते हैं।
उसके बाद सेकंड टर्म आपने डिवाइड करना है, अगर वो सिंपली लिखा जा रहा है तो वो रेशनल नंबर है, अगर वो सिंपली लिखा जा रहा है तो वो रेशनल नंबर है, अगर वो सिंपली नहीं लिखा जा रहा, अगर वो सिंपली नहीं लिखा जा रहा 0.92 अगर वो नहीं लिखा जा रहा तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अगर वो सिंपली लिखा जा रहा है, अगर वो सिंपली नहीं लिखा जा रहा बट वो कंटिन्यूअसली एक ही नंबर को कंटिन्यू करता जा रहा है, इट विल बिकम irrational, sorry, rational number. Again the last two terms है हमारे पास, एक है हमारे पास पाई और दूसरा है 1/पाई। पाई जो होता है, पाई बराबर होता है 22/7 के। 22/7 इट्स आल्सो irrational number, तो हम यहाँ पर इसको IR के नाम से पहचानेंगे। देन अगेन जैसे लास्ट में बात है, इसका हो जाएगा 1/22/7, तो ये भी एक irrational नंबर कहलाएगा। That's it. It's a easy, 3 बातें इसके अंदर है, बस वही आपको समझनी है साथ में। फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शनल, एक आपके पास यहाँ पर टर्म आ जाती है न्यू डेसिमल फ्रैक्शनल और दूसरी आ जाती है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इन टर्म्स को अगर आप समझें तो बहुत ही आसान टर्म्स है। इन द डेली लाइफ अगर आप डेसिमल फ्रैक्शन पर आए, डेसिमल फ्रैक्शन अगर टॉपिक पर आए, डेसिमल फ्रैक्शनल पर आए, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं किसे? डेसिमल फ्रैक्शन हम कहते हैं अगर कोई भी टर्म आपकी पॉइंट्स में लिखी हो, फॉर एग्जांपल 0.25, 0.5, 1.2693, कुछ इस तरह से अगर कोई भी टर्म आपकी पॉइंट्स में लिखी हुई है तो आप उसको कहते हैं डेसिमल टर्म्स। डेसिमल टर्म्स फ्रैक्शनल इसलिए कि भाई आपकी वो टर्म अपॉन में मिली गई है, यानी कि अपॉन वाली डिवीजन वाले मेथड में मिली गई है, आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए इस टर्म के अंदर, डेसिमल टर्म्स के अंदर, इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। Now the next one is terminating and non-terminating. टर्मिनेटिंग और नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत ही आसान टर्म्स है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, बहुत ही आसान है। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? भाई जो चीज स्टॉपेबल हो, स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। और जो नॉन स्टॉप चलती जाए, नॉन स्टॉप चलती जाए किस तरह से, आप इस टर्म को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कोई डेसिमल जवाब आता है 0.25, 0.9, 6.349, इस तरह से अगर ऐसे जवाब आ रहे हैं जो ये कि किसी न किसी पॉइंट पर रुक रहे हैं, किसी न किसी पॉइंट पर जाकर स्टॉप हो रहे हैं, तो उसे आप कहेंगे डेसिमल, उसे आप कहेंगे टर्मिनेटिंग। यानी कि वो स्टॉपेबल है, वो रुक रहे हैं, उनकी एक हद है जहाँ पर वो स्टॉप हो रहे हैं। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हम किसे कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग हम कहते हैं कि भाई जो नॉन स्टॉप हो, जो चलता जाए, फॉर एग्जाम्पल 0.3333 कुछ इस तरह से, 9.6421 कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे टर्म्स जो आपके कंटिन्यूअसली चलते जाए। अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज के अंदर कि कौन से टर्म्स हैं जो टर्मिनेटिंग है और कौन से टर्म्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है। इनको डेसिमल फ्रैक्शन, इन क्वेश्चंस को आप डेसिमल फ्रैक्शन में बाय कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आप इनको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आ जाए कि भाई जो इजीली स्टॉपेबल है वो है आपका टर्मिनेटिंग, जो आपका स्टॉपेबल नहीं है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो क्या है? आपका नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, नॉन स्टॉप है। यहाँ पर ये स्टॉप हो रहा है, इट विल बी टर्मिनेटिंग। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका चलता जा रहा है, इसको आप कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, स्टॉप नहीं हो रहा, ये रुक रहा नहीं है। और लास्ट वन भी आपका क्या हो जाएगा? लास्ट वन भी आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन स्टॉप हो रहा है। ठीक है, तो 1.1 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स और रैशनल्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन एक टर्म्स आपके पास, अब यहाँ पर एक न्यू चीज आई है, नंबर लाइन। नंबर लाइन होती क्या है? नंबर लाइन हम कहते हैं, नंबर लाइन होती क्या है? नंबर लाइन आप एक इस तरह से लाइन बनाते हैं जिसके अंदर आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और -1, -2, -3, -4 कुछ इस तरह से टर्म्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर्स को आप लाइन पर जब रिप्रेजेंट करना शुरू करें तो उसे हम कहते हैं नंबर्ड लाइन। नाउ द नेक्स्ट वन, अब हमारे पास क्वेश्चंस है 8/10। अब इस 8/10 को हम इस नंबर लाइन पर कैसे लेकर आए? इट्स वेरी इजी। सबसे पहले आपने इस 8/10 को आपने कन्वर्ट कर लेना है। इस 8/10 को आपने डेसिमल फ्रैक्शनल में, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा, उसमें आपने कन्वर्ट कर लेना है 0.0, इट विल बिकम 8, 80 -00। इसका जवाब आया 0.8। अगेन अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको नंबर लाइन के अंदर आपने इसको लिखना है। नंबर लाइन के अंदर आप इसको कैसे लिखेंगे? आपने एक लाइन बनानी है जो आपने 0 से स्टार्ट करनी है, उसके बाद 0 से स्टार्ट करनी है, वो नंबर लाइन यहाँ पर 1 पर आकर रुकेगी। फॉर एग्जाम्पल इसके बीच वाले जो टर्म है वो है 0.01,
0.02, 0.03, 0.04, 0.4, and again 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9 और लास्ट में हमारा 1। अब ये कुछ इस तरह से नंबर्स हमें दिख गए कि भाई ये सारे नंबर्स आपके पॉजिटिव साइड पर, यानी कि इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स वाली साइड पर आपके जीरो के राइट साइड पर जो आपके नंबर्स होते हैं, राइट साइड पर जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन नंबर। तो हमने ये हमारा 0.8 पॉजिटिव नंबर है, तो हम इस पॉजिटिव नंबर को यहाँ पर इस तरह से थोड़ा रिप्रेजेंट कर देंगे डॉट लगा करके, भाई ये जो नंबर आपको दिखा है इट विल बिकम 0.8। अगेन द सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म आपके पास -8/10 है, तो आप इसी टर्म को -0.8 कर दें। अब सेम नंबर लाइन दोबारा आप लगाएं, अब 0 आप इस तरफ लिखे और 1 यहाँ पर लिखे -1, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0.1 माइनस 0.2 माइनस का 0.2, 0.3 माइनस का 0.4 माइनस का 0.5 माइनस का 0.6 माइनस का 0.7 माइनस का अगेन 0.8 माइनस का और 0.9 माइनस का। तो ये वो सारे टर्म्स हैं, जो आपके माइनस के यानी कि जीरो के इस तरफ, यानी कि जीरो के लेफ्ट साइड पर जो भी टर्म्स होती है वो होती है हमारी माइनस की टर्म्स होती है। अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले नंबर लाइन में मैंने यही चीज आपको बता चुका हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेटा, अब आपको यहाँ पर 8/10 माइनस का है, यू विल चूज द 0.8 विल बी हियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 1 होल 1/4। 1 होल 1/4 को सबसे पहले इसका होल खत्म करने के लिए 1 होल 1/4 को यू विल बी द मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 1, इट विल बिकम 4। अगेन जो मल्टीप्लाई किया है ऊपर वाले नंबर को, यानी कि जो मल्टीप्लाई किया तो 4 जवाब आया, इस 4 को आप ऊपर वाले नंबर्स के साथ ऐड कर दें, पहले मल्टीप्लाई देन 8, 4 + 1 इट विल बिकम 5 और अपॉन वाली वैल्यू विल बी सेम। अगेन आपने क्या करना है, यहाँ पर बहुत ही आसान है कि आपने 4 डिवाइडेड बाय 5 करना है, 1.410210 8 205 1.25 इसका जवाब आया 1.25। अब इस नंबर को नंबर लाइन के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, बहुत ही आसान है, मैं आपको सिर्फ जवाब तक के इसको महदूद रख रहा हूँ इस वजह से, ताकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। जस्ट आपने इसके आंसर्स पर फोकस करना होता है कि भाई आप इसको नंबर्स लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसकी नंबर लाइन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होगा, 0 देन थोड़ा सा करीब 1, फिर उसके आगे लास्ट में आप लिखते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको कुछ 4 टुकड़ों में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1.25, 1.5, 1.75 इस तरह से इसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और नेक्स्ट वन आप क्या करेंगे, भाई आपने यहाँ पर 1.25 कहा गया है तो 1.25 यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज -1 होल 1/4। इसको आपने क्या करना है भाई, आपने -1.25 लिख देना है यहाँ पर इसका डायरेक्ट जवाब। अब इसको रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, सेम नंबर लाइन लगाई जाएगी, 0 देन अगेन 1। अब यहाँ से इस तरफ क्यों लेके आया जा रहा है, क्योंकि ये आपका नेगेटिव पोर्शन इस तरफ शो होता है, इस वजह से हम इसको इस तरफ से 0 लिख रहे हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव शो होता है इसलिए हम इस तरफ इसको लेकर जा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेटा 0 1 देन आपके पास यहाँ पर 1.25 माइनस का 1.5 माइनस का देन अगेन 1.75 देन अगेन यहाँ पर आपका 2। तो इस तरह से इसी तरह से आप इस टर्म्स को कुछ इस तरह से शो ऑफ करते हैं, लिखते हैं, और लास्ट में आप यहाँ पर देंगे 1 होल 1/4 का 1 पॉइंट नेगेटिव में है, -1.25, कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। दैट्स इट, यही आपका क्वेश्चन है, यही नंबर लाइन है। कुछ इसी तरह से ऐसी कोई हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 and 5, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। जस्ट आपको समझने है कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इसके अंदर किस तरह से आपको क्या पूछा गया और इसका जवाब क्या देना है।
बहुत आसान है। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। भाई रेशनल नंबर्स पूछ रहा है, रेशनल नंबर्स पूछ रहा है 1 और 2 के बीच में। अगर आपको मैं बताऊं, लास्ट टाइम हमने नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, तो इसके अंदर नंबर लाइन के अंदर आपने यहाँ पर 0 को देखा और यहाँ पर 1 को देखा। उसके बीच में इतने सारे नंबर्स होते हैं, इतने सारे नंबर्स होते हैं कि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट होते हैं। ये बोल रहा है कि भाई उनकी लिस्ट बना कर दो, तो दैट्स नॉट पॉसिबल कि हम इसकी लिस्ट बना ही नहीं सकते। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका नो, नो, बिकॉज दे आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि भाई वो इतने ज्यादा है, लातादाद है, अनलिमिटेड है। वो क्या है? इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है, बहुत ही ज्यादा है, उनको हम लिख ही नहीं सकते किसी भी सेट के अंदर। क्या भी करें हम उनको कभी भी लिख नहीं सकते, इसलिए हम इसका कभी भी हम इसका एक कैन यू मेक अ लिस्ट, हम इसकी कभी भी कोई भी लिस्ट नहीं बना सकते। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज गिव रीजंस व्हाई पाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। वो पूछ रहा है कि भाई पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर क्यों है। पहली बात तो पाई की सिंबल ये है, पाई की सिंबल ये है, पाई बराबर किसके होता है? 22/7 के। इसका फर्स्ट रीजन तो यही है, यहाँ पर मेंशन किए एंड इट्स अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब भाई ये तो पहली बात तो डिवाइड में, डिवाइड वाले टर्म्स में लिखी हुई है, फ्रैक्शनल में लिखी हुई है। उसके बाद द नेक्स्ट टर्म इसकी यहाँ पर अगर हम देखी जाए, तो इसका जवाब के अंदर लिखा है पाई इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट कांट एक्सप्रेस। क्योंकि हम इसको कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम इसको पूरा नहीं लिख सकते। अगर क्योंकि ये क्या है? इट्स आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हम सीख कर आए नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये था कि भाई ऐसा ट्रांस जो आगे चलता जाए, जो कभी भी रुके ना। अगर इस 22/7 का अगर हम जवाब देखें तो वो 3.14 डॉट 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 कुछ इस तरह से चलता ही जाता है, कि यही रीजन है कि भाई ये आपका एक पाई एक इरेशनल नंबर है। थैंक यू।